आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अतिसंयुग्मन। अगर इंग्लिश में इसको देखें तो बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि अतिसंयुग्मन एक सामान्य स्थायीकरण अन्योन क्रिया है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। तो सामान्य तौर से स्थायी करने की प्रक्रिया है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक ऐसा मेथड है। अब इस स्थायीकरण अन्योन क्रिया में हमें यह ध्यान देना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो होता किन किन यौगिकों में है या सिस्टम में है। तो देखिए, कह रहा है कि इसमें किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के CH आबंध अथवा असहभाजित P कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानीकरण हो जाता है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो फिर से इसको समझेंगे। कह रहा है अतिसंयुग्मन एक सामान्य स्थायीकरण अन्योन क्रिया है। इसमें किसी असंतृप्त निकाय अनसैचुरेटेड सिस्टम यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमारा जहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड का मतलब जहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो वही कह रहा है कि असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के CH आबंध अथवा असहभाजित P कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानीकरण हो जाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए जनरल स्टेबलाइजिंग रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है। आप CH बांड यानी कार्बन हाइड्रोजन बांड के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बॉन्ड ऑफ एन एल्किल ग्रुप, जो कि एक एल्किल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच्ड टू एन आइटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम आर टू एन एटम विद एन अनसैचुरेटेड P ऑर्बिटल। तो या तो P ऑर्बिटल हो, अनसैचुरेटेड P ऑर्बिटल, अनशेयर्ड P ऑर्बिटल। अनशेयर्ड का मतलब असहभाजित, जिसका बराबर में विभाजन ना हो, या फिर कोई एटम हो अनसैचुरेटेड सिस्टम का कोई एटम हो। तो ये कंडीशन जब होगी तब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। देखिए, आगे कह रहा है द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द एल्किल ग्रुप इंटर इनटू पार्शियल कॉन्जुगेशन विद द अटैच्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम और विद द अनशेयर्ड P ऑर्बिटल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है हमारा, ये स्थायी प्रभाव है, अस्थायी प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित P कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन यानी पार्शियल कॉन्जुगेशन दर्शाते हैं। अतिसंयुग्मन एक स्थायी प्रभाव है। तो इसको यहाँ से ले करके ये पूरा आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये पूरा यहाँ तक अंडरलाइन हो जाएगा। अभी
ये बात हमको और अच्छे से समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिए कि स्थायीकरण की प्रक्रिया है हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध अथवा असहभाजित पी कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाता है, यानी डिलोकलाइजेशन होता है, अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अब आगे कह रहा है कि एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित पी कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन यानी पार्शियल कॉन्जुगेशन करते हैं। तो निकटवर्ती कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है अथवा अनशेयर्ड पी कक्षक है तो उसके साथ क्या होगा, पार्शियल कॉन्जुगेशन होगा। अनसैचुरेटेड सिस्टम और अनशेयर्ड पी कक्षक के बीच अर्थ संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा एक स्थायी प्रभाव है, यानी परमानेंट इफेक्ट है। अब देखिए आगे देखते हैं। करायत संयुग्मन को समझने के लिए हम CH3CH2 पॉजिटिव या एथिल धनायन का उदाहरण लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, जिसमें धनावेशित कार्बन पर एक रिक्त पाई कक्षक है। तो देखिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए CH3CH2 प्लस, तो ये C3H है। ये देखिए ये काले रंग से जो दिखा रहा है इसका मतलब कि ये हमारी तरफ हाइड्रोजन है, और ये डॉट डॉट से जो दिखा रहा है इस कागज के उस तरफ हाइड्रोजन है, और ये जो दिखा रहा है ये कागज के पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर हाइड्रोजन है। तो इस तरह से फिगर बनाने का मतलब होता है, और इस बात को हमने पीछे बताया भी था, ये चीज़ें सब आई हुई हैं कि ये इस तरह बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो आबंध है हमारा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये देखिए sp3 लिखा है। कैसे, हमने आपको बताया था एक बार कि अगर सारे सिग्मा है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एक को सिग्मा मान लेते हैं तो बाकी सब p हो जाएंगे। तो ये तीनों p हो गए तो sp3 हो जाएगा। सिग्मा वाले को यस, बाकी पाई वाले को p मानते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध है इसमें कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और हाइड्रोजन के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो जो हमारा बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, तो इसलिए ये 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाइड्रोजन के लिए 1s लिखा गया है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें समझना। अब यहाँ पर देखिए अति संयुग्मन हो रहा है तो इसको डॉट डॉट करके दिखाया है, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन को डॉट डॉट करके दिखाया है। तो कैसे दिखाया है ये भी समझना है। अब ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो वही कह रहा है कि संयुग्मन को समझाने के लिए हमने CH3CH2 पॉजिटिव यानी एथिल धनायन, एथिल कैटायन का उदाहरण लेते हैं। इसमें धनावेशित कार्बन पर एक रिक्त पाई कक्षक है। तो ये जो धनावेशित हमारा परमाणु है, कार्बन परमाणु है, इस पर एक रिक्त पाई कक्षक है। अब देखिए जो कार्बन होता है हमारा, तो कार्बन में C612 लिखा जाता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसको जो है 2,4 लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर भरें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो यहाँ पर 2p की जगह क्या होगा, 2p1 होगा। 1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो p में है, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन इसका चला गया रिक्त। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि मेथिल समूह का एक CH आबंध रिक्त पाई कक्षक, या जिसमें धनावेशित कार्बन है, तो धनावेशित कार्बन पर एक रिक्त पाई कक्षक है।
तो रिक्त पाई कक्षक है। मेथिल समूह का एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध रिक्त पाई कक्षक के तल के संरेखण में हो जाता है, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन रिक्त पाई कक्षक में विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज हो जाते हैं, जैसा चित्र 8.4 का में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग फिर से देखते हैं। ये कार्बन है, तो ये 6 का 2,4 हो जाएगा, यानी 1s2 2s2 1s2 6 का 2,4 होगा। तो इसको लिखेंगे हम, तो 1s2 2p C612 6 है, तो इसका 2,4 होगा। तो एक तो 1s2 हो जाएगा, दूसरा 2s2 हो जाएगा, तीसरा 2p2 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जो p ऑर्बिटल है हमारा, p कक्षक है, उसमें 3 p सबसेल जो है, उपकोष है, उसमें 3 कक्षक होते हैं, जिसमें विपरीत चक्रण के 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 हैं इसमें, तो एक ऐसे भर गया, एक ऐसे भर गया, तो एक हमारा खाली रह गया, ये एक खाली रह गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इन्हीं से ये 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एक खाली रह जाएगा। तो जो ये खाली रह जाएगा, तो उसी की बात हो रही है कि जिसमें धनावेशित कार्बन पर एक रिक्त पाई कक्षक है। तो ये कक्षक हमारा रिक्त है। मेथिल समूह का एक CH आबंध रिक्त पाई कक्षक के तल के संरेखण में हो जाता है। तो ये जो मेथिल ग्रुप है CH3, इसमें जो ये पाई कक्षक है, ये इस तरह दिखाया गया है। इस खाली वाले पाई कक्षक, देखिए इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, खाली पड़ा है। इन 2 के साथ हाइड्रोजन आ गया है, 2 कक्षक के साथ, इनके साथ एक कक्षक खाली पड़ा है, तो इसको खाली दिखा रहा है, इसमें हाइड्रोजन दिखा रहा है इसके साथ CH3 में। तो इसके प्लेन में आ जाता है, इसके प्लेन में आ जाता है, जिसके कारण CH आबंध के इलेक्ट्रॉन रिक्त p कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं। तो क्या होता है कि CH आबंध के इलेक्ट्रॉन, या CH आबंध के इलेक्ट्रॉन, ये देखिए डॉट डॉट करके एनर्जी जैसे दिखाया गया है, ये उछल के इसमें आ जाते हैं। ये CH आबंध के पाई के इलेक्ट्रॉन जो है, CH आबंध के इलेक्ट्रॉन इस रिक्त पाई कक्षक में विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज हो जाते हैं, जैसा चित्र 8.4 का में दर्शाया गया, जैसा इस चित्र में दर्शाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि कैसे ये फिगर बनाया गया है, इस बात को हमें समझना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो हैं, ये हाइड्रोजन दोनों बना लेंगे बॉन्ड, एक खाली रहेगा ये वाला, इसीलिए पॉजिटिव दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। अब देखिए आगे दिखा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या p ऑर्बिटल वाली स्थिति होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर p ऑर्बिटल लिखा है इंग्लिश वाली बुक में। टू अंडरस्टैंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CH3CH2+ यानी एथिल कैटायन, इन विच द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आइटम हैज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। देखिए हिंदी में पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है, क्या लिखा है, पाई कक्षक लिखा है, अतिरिक्त पाई कक्षक, रिक्त पाई कक्षक, इसमें डायरेक्ट एम्प्टी p ऑर्बिटल लिखा है। वन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ द मेथिल ग्रुप कैन अलाइन इन द प्लेन ऑफ दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन constituting the CH bond in plane with this p orbital can then be delocalized into the empty p orbital
एज डिपिक्टेड इन फिगर 8.4a। डिपिक्टेड का मतलब दर्शाया गया है। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी भी समझिए, इंग्लिश भी समझिए, तो दोनों भाषा में जब हम समझ लेते हैं तो बातें क्लियर हो जाती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अब देखें यहाँ पर असंतृप्त निकाय यानी अनसैचुरेटेड आया, और अनसैचुरेटेड में हमने बोला था कि जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर पॉजिटिव है तो भी हम अनसैचुरेटेड मान लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी एक तरह से अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। पी कक्षक की सहभागिता है, जहाँ पर पी कक्षक की होगी तो वहाँ हम पाई इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे, जैसा ऊपर यहाँ पर दिया गया है पाई इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पाई कक्षक या पाई इलेक्ट्रॉन, पाई कक्षक के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर हम लोग अनसैचुरेटेड मानेंगे, असंतृप्त मानेंगे। अब देखिए कह रहा है इस प्रकार के अतिव्यापन से कार्बोधनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है। इससे क्या होगा कि कार्बोकेटायन जो होता है उसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि निकटवर्ती सिग्मा आबंध धनावेश के विस्थानीकरण में सहायता करता है। क्योंकि जो निकट वाला सिग्मा बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन में सहायता करता है, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये सिग्मा बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन के बीच, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो धन आवेश के डीलोकलाइजेशन में सहायता करता है या विस्थानीकरण। जैसे बात है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो धन आवेश कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो कमी थी वो तो पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कार्बोकेटायन के स्थायित्व को बढ़ाता है। और क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके डीलोकलाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी फिगर ऐसे ही बनाए गए हैं, मतलब ये चिन्ह वैसे ही लगाया गया है जैसे रिजोनेंस में लगाया गया था। तो अब यहाँ पर देखिए CH3 CH2 पॉजिटिव, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला लिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके खाली वाले कक्षक में शिफ्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज था इस वाले हाइड्रोजन का, जैसा कार्बन का जैसा यहाँ पर देखे थे, वो इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा। ऐसी कंडीशन बन जाएगी। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला तो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन एक बचा, भाई ये केवल हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ। तो हाइड्रोजन भर का इलेक्ट्रॉन गया है तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। तो जो इसके खाली कक्षक में गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलके ये बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे जो ये बना है यहाँ पर, एक कार्बन का था एक हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन वाला इसमें चला गया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन कार्बन वाला जो बचा तो जो हाइड्रोजन का इधर आया था उस इलेक्ट्रॉन और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ है डबल बॉन्ड बना लिया, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। आप देखें और आगे दिखाया गया है। अब अगर ये हाइड्रोजन यही काम करता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ये दोनों सेफ रह जाते। तो इस प्रकार पॉजिटिव चार्ज होता है, डबल बॉन्ड यहाँ बनता। या फिर ये हाइड्रोजन ऐसा करता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, यहाँ डबल बॉन्ड रहता, ये स्थिति बन जाती। तो इस प्रकार से कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। तो सामान्यतया धनावेशित कार्बन से संयुक्त एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर अर्ध संयुग्मन अन्योन्य क्रिया अधिक होती है।
तो सामान्यतः धनावेशित कार्बन से संयुक्त एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने पर, देखिए जितने ज़्यादा एल्किल समूह होंगे CH जितने भी ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बार ये हाइड्रोजन, देखे इस पर भी पॉजिटिव हुआ, इस पर भी, तो जितनी संख्या बढ़ेगी तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसकी इंटरेक्शन अत्यधिक होती जाएगी, जिसके कारण कार्बोधनायन का स्थायित्व बढ़ता है, जिससे क्या होगा कि कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता रहेगा। विभिन्न कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार है। तो देखिए इसमें एल्किल ग्रुप सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो यह स्थिति हो जाएगी। तो कुल मिला के एल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे कार्बोकेटायन में उतना ज़्यादा स्थायित्व होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो यहाँ पर देखिए CH3 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है। तो जिसमें ज़्यादा एल्किल ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब देखिए नीचे कह रहा है कि एल्कीनो तथा एल्किल एरीनो में भी अतिसंयुग्मन संभव है। एल्कीनो में अतिसंयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण इस चित्र 8 खा में दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हम लोग प्रोपीन में अभी देखने जा रहे हैं। तो इसको अंडरलाइन करेंगे कि एल्कीनो तथा एल्किल एरीनो में भी जो है ये स्थिति देखने को मिलती है, और ये फिगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोपीन है, प्रोपीन का मतलब CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, CH नहीं CH2, प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, तो इस तरह से हम लोग प्रोपीन लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के 4, यहाँ पर 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन के 4, यहाँ पर 1 और 3 हाइड्रोजन 4। तो कुल मिला के कार्बन की वैलेंसी जितना होना चाहिए उतना है। तो देखिए कह रहा है, ये नीचे फिगर बनाया है प्रोपीन में अतिसंयुग्मन का कक्षक चित्र। तो जो प्रोपीन है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं CH3, तो ये देखिए एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये हमारी तरफ है इसलिए काले से दिखाया गया है, डॉट डॉट मतलब इस कागज के पीछे की साइड में, और ये परपेंडिकुलर है 3 हाइड्रोजन CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर CH है तो एक ही है, तो ये देखिए काले से एक दिखाया गया है, और यहाँ पर CH2 है इसलिए ये एक ये H दिखाया गया है, एक ये H हमारी तरफ, ये कागज के पृष्ठ के पीछे की तरफ। अब देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और समझ के पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है अतिसंयुग्मन प्रभाव को समझने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीके में अनुनाद के कारण CH आबंध में आंशिक आयनीकरण होना माना गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं कि जैसे CH2 यहाँ है, यहाँ भी CH2 था, इसका मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई कक्षक खाली रहेगा। तो इसका यहाँ से देखिए शुरुआत होती है, क्योंकि खाली इसका भी है, क्योंकि इसमें CH है तो एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई कक्षक इसमें भी खाली है। तो एक पाई कक्षक इसका खाली है, एक पाई कक्षक इसका खाली है, क्योंकि एक हाइड्रोजन से संयोग कर लिया इलेक्ट्रॉन और एक डबल बॉन्ड में हेल्प कर दिया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों संयोग किए हैं, और p ऑर्बिटल p सबसेल में 3 कक्षक होते हैं तो एक खाली रहेगा। तो यहाँ से CH3 में चूँकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं, वो यहाँ से डीलोकलाइज होकर के यानी विस्थानीकरण होगा, यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। तो इन दोनों के बीच में भी विस्थानीकरण होगा। तो ये दोनों एक ही प्लेन में कक्षक है, तो इनमें देखिए दोनों तरफ तीर बना के दिखाया गया है कि मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन से
स्टेबलाइज होंगे या स्थायी होंगे। ये बताने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर यहाँ गया, फिर ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन से स्थायी हैं, इसीलिए दो तीर बनाई गई हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है संयुग्मन प्रभाव को समझने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीके में अनुनाद के कारण यानी रिजोनेंस के कारण कार्बन हाइड्रोजन आबंध में आंशिक आयनीकरण होना माना गया है। तो ध्यान दीजिए कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके इफेक्ट को कह रहा है समझने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीके में जो रिजोनेंस होता है, तो रिजोनेंस के कारण जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें पार्शियली आयनाइजेशन होना माना गया है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते हैं। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबलाइजेज द कार्बोकेटायन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड हेल्प इन डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए जो पिछला फिगर था हमारा CH3 CH2 पॉजिटिव वाला यानी मेथिल कार्बोकेटायन वाला, तो कह रहा है दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबलाइजेज द, ये ओवरलैप मतलब इस तरह से संरेखित होकर के कक्षक आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो कह रहा है दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबलाइजेज द कार्बोकेटायन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड हेल्प इन डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स यानी फैल जाएगा दूसरी जगह, ये कहने का मतलब है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है। तो जो हमने पढ़ा था कि देयर आर वेरियस वे ऑफ लुकिंग एट द हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन या संयुग्मन प्रभाव को देखने के कई तरीके हैं। वन ऑफ द वे इज टू रिगार्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज पॉसेसिंग पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ड्यू टू रिजोनेंस। तो एक इसमें और भी है कि कार्बन हाइड्रोजन में जो आंशिक आयनिक प्रभाव आ जाता है उसका कारण हम रिजोनेंस मानेंगे, ये मतलब है। तो अब इसको देखते हैं आगे और फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है यानी प्रोपीन है, तो इस प्रोपीन में कैसे हो रहा है इसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें समझना है अनुनाद यानी रिजोनेंस की बात आ गई। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक अंतर क्रम में होंगे यानी एक के अंतर में, या फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इस तरह एकांतर क्रम में होते हैं, तो वहाँ पर रिजोनेंस की स्थिति बन जाती है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर अत संयुग्मन प्रभाव यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो इस कार्बन वाले पाई बॉन्ड के साथ या पाई कक्षक जो खाली था उसके साथ उसमें डीलोकलाइज हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और ये H+ अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो पार्शियल या निगेटिव चार्ज आया है इसका कारण अनुनाद या रिजोनेंस होगा। तो पहले हम फिगर को अच्छे से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये फिगर बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और यहाँ से फिर ये इसके बीच में रिजोनेंस शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस खाली पी कक्षक में गया तो इसके साथ तो ये डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन अब क्या स्थिति बनेगी कि जो ये इधर डबल बॉन्ड था, देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए इस कार्बन के पास आ गए, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज है यानी खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये उधार लिया गया है, ऋण लिया गया है, इसलिए ऋण चार्ज है। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन है देखिए,
तो दोनों दिखाए गए हैं, और चूंकि इसके खुद के नहीं है, इस बांड के हैं, इसलिए निगेटिव दिखा करके ये बताया जा रहा है कि इसके खुद के नहीं। तो इसको बारीकी से समझना है। और आगे देखिए, अब फिर इस हाइड्रोजन में वही स्थिति होगी, तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर वही पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस हाइड्रोजन में होगी तो वही कंडीशन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अति संयुग्मन आबंध रहित अनुनाद भी कहलाता है। इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को बॉन्डलेस रिजोनेंस भी बोलते हैं। बॉन्डलेस रिजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड खत्म हो जा रहा है, तो बॉन्डलेस रिजोनेंस भी कहते हैं इसको, क्योंकि कंडीशन वही बन रही है जैसा रिजोनेंस में होता था। तो ये स्थिति बनती है, इसको कई बार समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है CH3 का होल थ्राइस C+ यानी एक कैटायन है, ये CH3 CH2+ की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों है, और CH3+ का स्थायित्व तो न्यूनतम क्यों है, जैसा पीछे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो कह रहा है ये ज़्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी क्यों है, ये कह रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्थायित्व है। तो CH3 का होल थ्राइस C+ में 9 CH आबंध होने के कारण उसमें अति संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन अनुक्रिया की मात्रा CH3 CH2+ की तुलना में काफ़ी अधिक है। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा तत्व स्थायी होगा। CH3+ में रिक्त P कक्षक CH आबंध के तल के लंबवत होने के कारण इसके साथ अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं, अतः CH3+ में अतिसंयुग्मन नहीं होता। तो देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें, C है हमारा, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, एक बॉन्ड नहीं है, 4 ही है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो ये 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन है H+ बनाने वाले, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। तो वही कह रहा है कि 9 CH बंद होने के कारण उसमें अतिसंयुग्मन अन्योन्य क्रिया की मात्रा इस CH3 CH2+ की तुलना में काफ़ी अधिक है। अगर CH3 CH2+ में देखा जाए तो 3 ही हाइड्रोजन है जो H+ बना सकते हैं, यानी 3 है, इसमें 9 है, तो इससे 3 गुना ज़्यादा है इसमें, इसलिए ज़्यादा 3 गुना स्थायी है इसकी तुलना में। अब रही बात CH3+ की, तो CH3+ को हम लोग इस तरह बनाएंगे, ये। तो अब इसमें कंडीशन ये हो जाएगी कि ये CH, ये CH, ये CH अपने अपने प्लेन में है। तो कह रहा है कि CH3+ में रिक्त P कक्षक CH आबंध के तल के लंबवत होने के कारण इसके साथ अतिव्यापन नहीं कर सकते। इसमें क्या था कि ये CH3 अलग था, ये अलग था, ये अलग था, तो ये इसके तल में आ सकते थे, इसके तल में CH आबंध होता तो इसके तल में आ सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, उसी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, कोई दूसरा कार्बन नहीं है, तो ये सब अलग अलग प्लेन में है, तो एक प्लेन में नहीं आ सकते, सब एक दूसरे के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते, अतः CH3+ में अतिसंयुग्मन नहीं होता, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। देखिए पीछे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा हमने देखा था CH3 CH2+ में ये जो हाइड्रोजन खाली P कक्षक था, ये जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध था, इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें जाता था क्योंकि एक ही तल में आ जाते थे। वही कंडीशन इसमें भी थी, देखिए CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH2 में यानी प्रोपीन में,
ये जो कार्बन का खाली पी कक्षक है, इसके तल में जो कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे तो एक ही तल में आ जाते थे, इसलिए अतिव्यापन या हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता था, ओवरलैपिंग। लेकिन CH3+ में क्या होगा कि ये एक ही तल में नहीं आएंगे, एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। तो इस वजह से CH3+ में अतिव्यापन या अतिसंयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। तो इन बातों को थोड़ा बारीकी से समझना है, एकदम आराम आराम से, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक।